पेयजल की मांग को लेकर बरम में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने की उच्च स्तरीय जांच की जिलाधिकारी से मांग। ग्राम सभा बरम में जल निगम के द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी ग्राम सभा बरम के लोगों को पानी नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने बरम गांव में ही खाली बर्तनों के साथ विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डीडीहाट विक्रम दानू ने भी जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर उक्त पेयजल लाइन की उच्च स्तरीय जाँच कर कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों के लिए पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है। ग्राम सभा खुम्ती में जान जोखिम में रखकर यात्रा करने को मजबूर हो रहे ग्रामीण ग्राम प्रधान गोपाल सिंह ने जताई नाराजगी। खुम्ती के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जहां एक और क्षेत्र में हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, वहीं पिछले साल आपदा में बहे पुलों को भी प्रशासन के द्वारा नहीं बनाया गया है। ऐसे में ग्राम प्रधान गोपाल सिंह ने नाराजगी जताते हुए शीघ्र राहत देने की मांग की है। पंचायत खुम्ती के अंतर्गत घड़ीगाड़ नाला है। इस नाले को पार करके लेक्सल्ला, बजानी, जड़बुंगा, अमल्यानी, सिपालथौड़, मल्लाधूरा आदि तोकों के लगभग 400 की आबादी आवागमन करती है और साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज खुम्ती में अध्ययनरत लगभग 70 छात्र छात्राएं इसी नाले को पार करके विद्यालय तक पहुंचती हैं। लगातार 3 वर्षों से इस नाले को पार करने के लिए पुल के निर्माण की मांग ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है, परंतु वर्तमान समय तक प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखाई गई है। स्थिति यह है कि कल हुई बारिश से इस नदी का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। अब लगातार इस नाले का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ग्रामीणों को बाजार तक पहुंचने की और छात्र छात्राओं को विद्यालय तक पहुंचने की चिंताएं बढ़ने लगी है। प्रशासन से मेरी एक ही निवेदन है कि लगातार की जा रही मांग को प्राथमिकता देते हुए इस नाले को पार करने के लिए शीघ्र पुलिया का निर्माण किया जाए, ताकि ग्रामीणों के साथ सुरक्षित आवागमन का विकल्प उपलब्ध हो। अन्यथा किसी भी प्रकार की जोखिम अगर कोई ग्रामीण लेता है तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना घट सकती है। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदारी लेगा। मेरा पुनः विशेष आग्रह है शासन प्रशासन से, ऐसी आपदाग्रस्त स्थिति में ग्रामीणों के दुख को समझते हुए शीघ्र इस नाले पर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया जाए। बिल्जू बुग्याल से बीमार ग्रामीण का एसडीआरएफ ने 12 किमी पैदल चलकर किया रेस्क्यू। बकरी के चुगान के लिए बिल्जू बुग्याल गए बोथी निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग मोहन सिंह बकरियों को चराने के दौरान चट्टान से गिरकर घायल हो गए थे। प्रशासन को सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम के द्वारा घटनास्थल से 12 किलोमीटर पैदल चलकर कड़ी मशक्कत से बीमार मरीज को सीएचसी मुनस्यारी पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों के द्वारा मोहन सिंह को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में हुई व्यापार संघ की बैठक, विभिन्न प्रस्ताव किए गए पारित। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में व्यापार संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों के हितों को लेकर विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से व्यापारियों को सहयोग करने की भी अपील की। आज हमारे व्यापार मंडल के कार्यकारिणी की बैठक की गई है, जिसमें व्यापारी की विभिन्न समस्या के संदर्भ में चर्चा परिचर्चा की गई। प्रथम तो है कि जो शासन प्रशासन द्वारा हमारे व्यापारी के सत्यापन का मामला जो प्रकाश में आया है और इस संबंध में चर्चा परिचर्चा की गई है, और साथ ही सदस्यता अभियान का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। और साथ ही हमारे नगर पालिका के अंदर रिंग रोड है, जिसमें गड्ढे होने के कारण अति जो है संवेदनशील हो गया है। बार बार जो है लोग वहाँ पर जो है दोपहिया वाहनों में एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। इस संबंध में भी हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करेंगे और उनसे भेंट करके ज्ञापन पहले भी दिया है कि इसका रोड का जो है तुरंत डामरीकरण किया जाए, ऐसा हम लोगों ने कहा है। और सभी व्यापारियों के हित में जितना जल्दी हम लोग एक होकर कार्य करेंगे और प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं किया जाए और हमारे व्यापारियों के साथ जो अभी तक जो आपदा से प्रभावित है और लगातार कोरोना से प्रभावित है, वो व्यापारी अब भी उभरे नहीं है। आप लोग सहयोग करेंगे, ऐसे आशा के साथ हम लोगों ने आज मीटिंग जो है समापन किया है। ओखरा मोटर मार्ग के दुर्घटना संभावित क्षेत्र में विभाग ने शुरू किया सुधारीकरण का कार्य। जून माह 2023 में 2 वाहन दुर्घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है।
होकरा मोटर मार्ग में दुर्घटना संभावित स्थानों पर पीएमजीएसवाई के द्वारा सुधारीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सितंबर तक उक्त चयनित स्थानों पर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जून माह में 2 बार दुर्घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो जाने के बाद बीजेपी नेता ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी तथा कपकोट विधायक के द्वारा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई गई थी। तल्ला जोहर के विभिन्न स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया महाजनसंपर्क अभियान। महाजनसंपर्क अभियान के तहत तल्ला जोहर के विभिन्न क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोर, सेण, राथी, किमखेत, बला में घर घर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात कर मोदी सरकार के 9 वर्षों की विभिन्न उपलब्धियों को जनता को बताते हुए 2024 में बीजेपी को समर्थन करने की अपील करते हुए मोदी सरकार के दौरान देश के हर तबके के लिए समान रूप से किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष जगदीश मेहता, मनोज राणा मुंशियारी, मंडल प्रभारी भाजे युमो, गुलशन मेहता, मंडल मंत्री हरीश महर, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्र मेहता, मोहन मेहता, दीपू राणा, हरीश कुमार, गुड्डू मेहता, मुकेश आदि मौजूद रहे। काली नदी धारचूला में पहुंची, चेतावनी स्तर के करीब बढ़ा जल स्तर। क्षेत्र में हुई बारिश तथा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर का असर काली नदी के जल स्तर पर लगातार देखने को मिल रहा है। गुरुवार को काली नदी का जल स्तर बढ़कर चेतावनी स्तर 890 के करीब 888.30 मीटर तक पहुंच गया है। साथ ही क्षेत्र के ग्राम सभाओं में बहने वाली छोटी नदियों का जल स्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी ने क्षेत्रवासियों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है। नदियों के बढ़ते जल स्तर से लोगों को आपदा का डर भी सता रहा है।